विकास का मॉडल मुद्दा होना चाहिए। तो मुद्दा हम क्रिएट किए हैं, तो समाधान तो हमको, हर काम तो सरकार नहीं कर सकती। सारा दिन सारी रात आदमी किसान खाली खेते रखाता है। इस समय बैठ के आदमी सोएगा कि खेत रखाएगा बैठ के। ऐसा तो संभव ही नहीं कि हर व्यक्ति को जो है सरकारी नौकरी मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राष्ट्रम। हम हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की चुनावी यात्रा पर और इस समय जिस ट्रेन में मैं सवार हूं वो वाराणसी जा रही है। हम वडोदरा से आए हैं और वाराणसी को कौन नहीं जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से सांसद हैं। वडोदरा से भी चुनाव लड़े थे, वाराणसी से भी लड़े थे। दूसरी बात वो वाराणसी से लड़े हैं। उत्तर प्रदेश से चुनाव हैं और दोनों ही पार्टी, जो प्रमुख पार्टी इस समय लग रहा है अभी तक मुझे, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। कौन सरकार में आएगा, कौन नहीं आएगा, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। पर मतदारों के मन में क्या चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर वो मतदान करेंगे, वो किसे मतदान करेंगे, उस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, मगर किन मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनाव में जाएंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मतदान। सर बताइए, आप कहाँ से हैं और अब जब चुनाव हैं तो मन में क्या चल रहा है, क्या मुद्दे होने चाहिए, जो भी मुख्यमंत्री बने उसकी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? विकास का मॉडल मुद्दा होना चाहिए। विकास के ऊपर भी आदमी वोट डालेगा यूपी में इस बार। विकास एक शब्द ऐसा है कि विकास क्या, यानी बहुत तरह के विकास होते हैं। बड़े फ्लाईओवर बना दिए, ब्रिज बना दिया, लेकिन विकास क्या? पढ़ाई, बिजनेस, कारोबार, ये सब अभी खत्म हो गए। इसी सब मुद्दे पे आदमी आजकल सोच समझ इसीलिए वोट डालेगा इसी में। सर आप बताएंगे कि पहले तो आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, और जो चुनाव आ रहे हैं उसमें मुद्दे क्या होने चाहिए, असल में एक मतदार क्या सोच रहा है? नहीं, सबसे बड़ा जो समस्या है उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, जैसे लोग कह रहे हैं कि वो विकास बड़ा खूबसूरत शब्द है, मायने कोई नहीं जानता। मैं जहां तक मुझे लग रहा है वजह उसकी है कि बिजनेस कमजोर है, व्यापार कमजोर है, सारी चीजें हैं। तो इसकी वजह का ये वैश्विक संकट है। कोरोना का समय जो बीत रहा है, जो चल रहा है, वैश्विक संकट है। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं डूबने के कगार में, और इस विपरीत माहौल में अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ठीक है लगभग, जैसा कि आज की तारीख में लग रहा है, तो ये एक बहकाऊ मुद्दा है। पिछले 5 सालों में यूपी में विकास के नाम पे बहुत कुछ हुआ। कुछ लोकल समस्याएं हैं, जैसे आवारा पशु वगैरह की, तो उसमें भी सरकार का कोई दोष नहीं। जो गाय हम दूध दे रही वो हमारी गौ माता हो गई, और दूध देना बंद कर दिया, उसके बछड़े को छोड़ दी। तो हम अपनी तरफ तो देख ही नहीं रहे, लेकिन अब लोग देखने लगे, नहीं भाई ये बात तो ठीक है कि अगर हमने अपने बछड़े को छोड़ा है अपने खेतों में चरने के लिए, तो मुद्दा हम क्रिएट किए हैं, तो समाधान तो हमको, हर काम तो सरकार नहीं कर सकती। लेकिन जो सरकार का काम था वो सारे काम इस सरकार ने बहुत अच्छी तरह, सरकार ने बहुत अच्छे काम कर दिए, आपका ये कहना है। आप सहमत हैं इनकी बात से कि जो 5 साल में जो सरकार है उसने जो भी काम किए वो बहुत अच्छे कर दिए? अभी तो ऐसे देखो, जैसे बछड़े का काम हो गया, ये तो किसान लोग का सीधे बर्बादी वाला हिसाब है। सारा दिन सारी रात आदमी किसान खाली खेते रखाता है। इस समय बैठ के आदमी सोएगा कि खेत रखाएगा बैठ के।
और जब खेत रखाएगा तो उसमें आदमी को ठंडा में इतना ठंडा लगता है, आदमी ठंडे में जाके खेत रखाने के लिए उसका तबीयत खराब होगा, तबीयत खराब हो जाएगा, आदमी कहाँ जाएगा, रात भर सोएगा, स्कूल बच्चों को लेके जाएगा कि क्या करेगा, बिजनेस करेगा, क्या करेगा, तो समझ में नहीं आ रहा आदमी को अभी, समझे। आप मान लो कि मुख्यमंत्री बन गए, क्या करेंगे सबसे पहले? आपने बात करेंगे अब विकास, अभी जैसे इन्होंने कहा कि विकास एक ऐसा शब्द है कि सुनने में अच्छा, पर किस तरह का विकास, क्या सबसे पहले आप क्या कर देंगे? सबसे पहले अभी पढ़ाई का, स्कूल का, रोड, लाइट, ये सब अभी जरूरी है। ये जो गौशाला वाला सिस्टम है, ये सबसे पहले मेन जरूरी है। लेकिन बोल रहे हैं कि इस सरकार में बिजली तो ठीक ठाक आ रही है। हम जितने लोगों से अभी तक बात किया है, लोग बता रहे हैं कि बिजली तो अब ठीक ठाक आने लगी है, बिजली तो है। ठीक होगा भैया, हम लोग के यहाँ तो नहीं ठीक है, हम लोग के यहाँ तो नहीं ठीक है, हम लोग के यहाँ नहीं ठीक है कभी। कल आप बताइए, आपने बताया कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जिस तरह से हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, तो खास करके ये देखा जाए तो युवा वो बहुत नाराज हैं, और उसका कारण दो हो सकते हैं। उनको नौकरी नहीं मिल रही है, दूसरा कोरोना की वजह से भर्तियां नहीं हो रही हैं। तो ये जो युवा नाराज हैं, और युवा नाराज की बात नहीं है, युवा एक भविष्य है हमारा, तो इसको लेकर क्या कुछ सोच रहा होगा युवा, और आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, युवा की सोच जो है, एक्चुअल में हमारी दृष्टि एक तरफ देख रही है। सरकार सिर्फ नौकरी देने के लिए है, ऐसा तो संभव ही नहीं कि हर व्यक्ति को जो है सरकारी नौकरी मिल जाए। जैसा कि भाई साहब ने कहा, बिजनेस करने वाले भी तो युवा ही होंगे ना। तो ये कहना है कि युवा के मन में आक्रोश है, आपको उच्छृंखलता दिख सकती है सड़कों पर, क्योंकि युवा का खून गर्म है, थोड़ा उच्छृंखलता दिखती है। वो भी जब सोचता है तो लगता है नहीं, मेरी युवाओं से मेरे बच्चे हैं, उनको भी लगता नहीं। अब जहां तक शिक्षा की बात है, शिक्षा के क्षेत्र में जब पूरे दुनिया में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो अलग से क्या किया जा सकता है? जितनी अच्छी इंटरनेट और लाइट की व्यवस्था है, उसमें जो है इस समस्या का समाधान, समस्या नहीं एक फितूर है। सुने माहौल में ये उभारा हुआ एक शगुफा है कि शिक्षा ऐसा नहीं बस। आज उत्तर प्रदेश को लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, नकल माफियाओं का गढ़ रहा उत्तर प्रदेश। यहाँ परीक्षा देने के लिए आसपास के राज्यों से बच्चे आते थे, और एक एक लड़के का कॉन्ट्रैक्ट होता 50-50। शिक्षा माफिया शब्द यहाँ से निकला। तो ऐसा नहीं कि शिक्षा लेकिन भाई जब सब कुछ ऑनलाइन है, तो उसमें अलग से सरकार क्या कर सकती है, या कोई भी सरकार क्या कर सकती है? आप रहे, हम रहे, ये रहे, वो रहे, कोई मुख्यमंत्री रहे, आप समाधान बताइए। समाधान तो जो है वो दिया गया है, अब वही रहेगा। अब जबरदस्ती का कि अब किसी को बोलो तो अपने बच्चे को स्कूल भेजो, तो वो बोलेगा कोरोना हम भेजेंगे नहीं। आप देख रहे हैं भारत के कई राज्यों में उसका विरोध हो रहा है, यहाँ स्कूल तकरीबन खुलने वाले हैं। तो ये तो शगुफा छोड़ा जा रहा है, इलेक्शन का माहौल है, धीरे धीरे कोई भी आएगा, क्या करेगा इस माहौल में? और जो हो सकता है उसको इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह। सर आप बताइए कि जिस तरह से अभी चुनाव का मौसम है, और आज जैसे दोनों ही पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, उसने मैनिफेस्टो दिया है, फ्री बिजली किसानों को फ्री दी जाएगी। किसानों के लिए समाजवादी पार्टी ने काफी सारी योजना की, उनका कर्ज माफी 25 तक पूरा हो जाएगा। क्या लगता है ये किसानों का मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में, या किसान का मुद्दा तो बड़ा है, किसान का मुद्दा तो रहेगा। आप देख लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा किसान धरना पे बैठा हुआ है, धरना दे रहा है। राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे थे, आज जगह जगह जाके हर जगह राकेश टिकैत। अभी देखो ममता बनर्जी भी आ गई चुनाव में, कूद गई है, अखिलेश यादव के प्रचार में उतर गई है। इससे फर्क पड़ेगा चुनाव में, कुछ ना कुछ तो जरूर फर्क पड़ेगा।
इधर कांग्रेस भी अपना भी इस समय कांग्रेस को भी आदमी इसमें हल्के में नहीं ले रहा है यूपी में, समझे। कांग्रेस भी है। हाँ, कांग्रेस भी है बीच में। सर हम जितने दिन से यहाँ घूम रहे हैं यही चर्चा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के टक्कर है, कांग्रेस स्टार्टअप ले रही है और बीएसपी कहीं दिख नहीं रही। आपको क्या लगता है कि 1 2 3 4 यदि हम कैटेगरी गिने रैंक वाइज तो क्या लगता है आपको? 1 2 3 कांग्रेस 4 कांग्रेस 4, हाँ बस। और ये जो बता रहे हैं कि किसान आंदोलन, तो हम तो गुजरात से आते हैं तो हमने देखा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो भाग है किसानों का। नहीं। राकेश टिकैत का एक रात का आंसू थोड़ा टर्निंग पॉइंट था, लेकिन पश्चिम का किसान भी समझ रहा है कि क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के किसानों की बहुत ज्यादा भागीदारी इस आंदोलन में नहीं रही है, प्राय पंजाब के लोग रहे हैं। ये आप मीडिया वाले तो वहां गए हों, देखे होंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों और सामान्य किसान, पूर्वांचल की मैं बात करूं तो कहाँ टिकैत के जैसे कितने काश्तकार हैं यहाँ। भाई आज हमारे दादाजी के पास 25 बीघे जमीन रही होगी और आज हमारे पास जो है, हमारे 2 बच्चे उसमें अगर बढ़ गई तो उनके बीच तो 2.5 से लेकर 3 बीघे की हम काश्त करते हैं। तो हमको जो सरकार आज की सरकार छूट दे रही 6,000 रुपया साल का, ये वो हम वही कर सकते हैं। अगर आज कोई भी सरकार आए या जो सरकार का जो बिल था, या हमको कलेक्टिव फार्मिंग में जाना पड़ेगा। भाई हम 2.5 बीघे में खेती करके अपने परिवार को तो पाल नहीं सकता मेरा बच्चा। कौन से किसान यहाँ बचे हैं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कितने लोग बचे। परसेंटेज ऑफ फार्मर्स आज पूर्वांचल में जो है 80% लोग जो है लोगों की स्थिति वही है, 5 बीघा पर हेड अगर जो है तो नहीं है। किस किसान की बात है? हम जैसे मैंने बताया हम गुजरात से आते हैं तो बोलते हैं कि देश में यदि राजनीति रगो रगो में है, उत्तर प्रदेश के लोगों में राजनीति रग में है, अच्छी बेहतर राजनीति करते हैं और समझते भी हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सारे मुद्दे एक तरफ हैं, काफी सारे मुद्दे हैं, लोगों की मांगे हैं, विकास हुआ है और होना चाहिए, लेकिन आखिर में आकर जो कास्ट होता है या धर्म होता है उसके नाम पर ज्यादा मतदान हो जाता है। क्या वजह है इसकी कि जब बातें हम करते हैं चुनाव से पहले तो शिक्षा है, रोजगार है, डेवलपमेंट है, लेकिन एंड में आकर वही कास्ट वही धर्म, ऐसा है या फिर हमको लगता है ऐसा? नहीं, परंपरागत रूप से हमारे राजनीतिक दलों ने जो एक बहुत सिंपल विभाजन नहीं था। हमने, मेरी उम्र जो 62 साल है, हमने गांव का सौहार्द देखा है, लेकिन राजनीतिक दल जो अपनी राजनीति धर्म और जात के नाम पे चला है, जिनकी दुकानदारी चल रही हो, इसको और गहरा करते गए। और इसमें अहम रोल जो है, जो हमारी मुख्य पार्टी थी कांग्रेस, उसका रहा। उसने कुछ गहरा किया। फिर आने वाली पार्टी, अब उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कोई भारतीय समाज पार्टी एक दल की बन गई, कोई निषाद पार्टी। भाई कितनी पॉपुलेशन है, आप 2%, 5% पॉपुलेशन लेके पूरे उत्तर प्रदेश से शासन करना चाहते हैं। कोई तो वजह बताओ यारों, क्यों समाज को बांट रहे हो? यही हो रहा है ये। और जनता है, पब्लिक का भाषण सुन रहे हैं लोग, बह जा रहे हैं। लेकिन अगर विकास चाहिए, ये दोनों विपरीत दूरी है। अगर आपको विकास चाहिए तो जात और धर्म के ऊपर उठना होगा। अगर हम सोचें कि हमारी जात का कोई मुख्यमंत्री हो जाए और हमारी बातें ही शासन प्रशासन में सुनी जाए तो ये गलत है। जाति और धर्म के मुद्दे के ऊपर अगर आदमी उससे ऊपर नहीं उठेगा तो फिर विकास का तो मुद्दा आने का सवाल ही नहीं है। ये कहाँ से? आपको क्या लगता है, आप जो किसान हैं, मेरे को आपकी बातों से लग रहा है कि आप किसान हैं, पहले किसानों की बातें होंगी, विकास की बातें होंगी, शिक्षा की बात होंगी, युवा रोजगार की बात करेंगे, लेकिन जिस दिन मतदान होता है
हमने अक्सर देखा है कि ये हमारा पहचान वाला है, ये हमारा जात वाला है, ये हमारा धर्म वाला है। इस पर आकर पूरी बात रुक जाती है। आपको क्या लगता है और आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी ये हमको देख रहे हैं? इस बार जाति के आधार पर आदमी वोट नहीं देगा। इस बार आदमी विकासी के ऊपर वोट देगा। कोई जात तो कोई उसमें नहीं वोट देगा आदमी, क्योंकि माहौल इसमें उत्तर प्रदेश का बदला हुआ है हर जगह का। आप कहीं कभी जायजा ले लीजिए, आप तो घूमते रहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, मगर जाके आप कहीं भी जायजा ले लीजिए, देखें कि हर जगह का माहौल बदला हुआ है इसमें। अब वो तो क्या आगे आने वाले वक्त में क्या होगा वो तो वही समझ सकते हैं कैसे क्या होगा। उत्तर प्रदेश के ये चुनाव प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि भारत का भविष्य तय करेंगे, तो इतने अहम चुनाव है ये। तो इस अहम चुनाव में खास करके जो मतदाता वोट करेंगे उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको क्या संकेत दे भाई, अभी तो प्रधानमंत्री का क्या, सब प्रधानमंत्री की कोई बात आज तक आदमी को समझे में नहीं आया। 7 साल प्रधानमंत्री को बीत गए, कोई बात आज तक प्रधानमंत्री को कोई समझ में नहीं आया। सब जुमलेबाजी वाला हिसाब रखे प्रधानमंत्री, कोई अपने वादे पे खरे नहीं उतरे अभी तक कि जनता को कुछ आश्वासन मिले कि प्रधानमंत्री हाँ सच बात बोले। अभी जैसे 15 लाख का दिए, अभी एक तो ये आप पता नहीं कौन सा कार्ड, श्रम कार्ड बनवा दिए थे। अब आदमी अब इसमें किसान का भी बोल रहे थे कि 7,000 रुपए देने के लिए, उसको भी नहीं दिए हैं। आदमी कैसे उनके बात पे भरोसा करेगा? आपको नहीं मिला है ना, आप किसान है? 100 में से 2-4 को मिला, बाकी किसी को मिला ही नहीं है। लेकिन सर ये मिला नहीं मिला वो तो जो अधिकारी लोग होंगे उनका भी काम है। सर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ। जिस तरह से आप चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और जिस तरह से हमारी अभी बात हुई है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नाम पर इस बार वोट पड़ेगा। यदि पड़ेगा तो इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, ये भी एक शब्द है डबल इंजन, और डबल इंजन की सरकार जो है कांग्रेस के समय में भी थी। तो ये डबल इंजन एक शब्द है, लेकिन मूल रूप में डबल इंजन का इफेक्ट क्या है? और इफेक्ट ये है कि मेरी अपनी समझ से उत्तर प्रदेश में काम ठीक हुआ। चारों तरफ कई रोड से लेकर के बिजली की व्यवस्था हर आदमी जानता है कि उत्तर प्रदेश में क्या थी, कहाँ पहुंची, रोड की व्यवस्था क्या थी, कहाँ पहुंचा है। और एक जो मॉडल तैयार किया जा रहा है, जैसे डिफेंस कॉरिडोर हुआ और भी बहुत सी चीजें हुई, और ये सच है कि जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तब तक आपके पास कोई विकास नहीं है। तब तक आपको छोटे मोटे आप अपना आलू सब्जी प्याज बेच लीजिए, वो ठीक है, लेकिन आपके लिए जब तक यातायात की, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं रहेगी तब तक अपना प्रोडक्ट आप ओरिजिनल मार्केट में नहीं पहुंचा पाएंगे, जहां से आपको जो है आपके प्रोडक्ट का उचित दाम मिल सके। तो ऐसा ही, और उस दिशा में काम हो रहा है। जो काम हो रहा है तात्कालिक लाभ भी दिख रहा है और दूरगामी परिणाम इसके अच्छे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमसे चर्चा की और हम जिस तरह से यात्रियों से चर्चा कर रहे हैं, हमारे ही सामने 2 अलग अलग मत के मतदार यहाँ बैठे हुए हैं और हम यही कहते हैं कि मतभेद भले हो जाए, मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। यदि एक ही विचारधारा के लोग सब हो जाएंगे तो फिर चुनाव की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। हर बार चुनाव होता है इसलिए होता है कि हम अपना जो मत है वो दें, हमारे लिए भावी सरकार बनाए और वो सरकार सभी के लिए अच्छा कार्य करे। हम सभी से आग्रह करते हैं कि जब भी आपका मतदान का दिन हो, मतदान जरूर